दिल्ली एमसीडी सदन में भारी बवाल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में हुई हाथापाई। सदन में पार्षदों ने एक दूसरे पर फेंकी पानी की बोतलें, टेबल पर चढ़े पार्षदों ने सदन में की जमकर नारेबाजी। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर हंगामा हुआ, बीजेपी ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी का हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने सदन में किया हनुमान चालीसा का पाठ। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बाद हंगामा हुआ, बीजेपी ने सदन में फोन बैन करने की उठाई मांग। देर रात 11 बजे हाथापाई जैसे बने हालात, रात करीब 11:30 बजे 11:40 पर सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। रात 1 बजे फिर से शुरू हुई कार्रवाई। हंगामे के चलते करीब रात 2 बजे कार्रवाई फिर स्थगित। देर रात करीब 3:30 बजे फिर शुरू हुई कार्रवाई। वोटिंग के लिए राजी नहीं हुए पार्षद, फिर कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पूरी रात चलता रहा हंगामे और नारेबाजी का यह दौर। सुबह 5 बजे फिर शुरू हुई सदन की कार्रवाई, थोड़ी देर में फिर से स्थगित। स्थगन के दौरान सदन के अंदर कुर्सी पर सोते नजर आए कई पार्षद। सुबह 6 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामा हुआ, महिला पार्षदों में हाथापाई की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मेयर शैली ओबरॉय ने हमले का लगाया आरोप, कहा बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। हंगामे पर बीजेपी का बयान, कहा आपका मेयर बनते ही गुंडागर्दी शुरू, आम आदमी पार्टी का तानाशाह रवैया। मेयर पूरी की पूरी निगम के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, डीएमसी एक्ट पे हमला कर रही है। उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में ये दिखा दिया आने वाली 5 साल की तस्वीर कि कैसे ये आम आदमी पार्टी निगम को चलाना चाहती है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता का बयान, कहा बीजेपी बिना सबूत के उठा रही है सवाल। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए नहीं। अभी आपने कहा कि अगर फोटो मैंने मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे? क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा मोबाइल लेकर आने से बीजेपी को ऐतराज, बीजेपी के पार्षदों ने किया इसका विरोध। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हम वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहां की सीक्रेसी रह गई? बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं बीजेपी। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपनी हार को अभी तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिला मेयर है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पूरे सदन को तमाशा बना रखा है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी आप पर साधा निशाना, वोटिंग के दौरान धांधली का लगाया आरोप। कि लोगों की आदत है हंगामा करना, दिल्ली में पिछले कई सालों से चल रहा है। इसमें अन्यथा ना लिया जाए। दिल्ली के असेंबली में रूलिंग पार्टी अगर हाउस नहीं चलने देती है तो उसका क्या कहना है? आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया वीडियो, कहा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक चुनाव नहीं होंगे हम लोग यहीं पे डटे हुए हैं, हम लोग चुनाव करके ही यहां से जाएंगे। पीसी के दौरान मेज थपथपाते हुए आप नेताओं ने गाया गीत भी। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। हंगामे के दौरान सदन में भारी सुरक्षा बल तैनात, अतिरिक्त डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का किया निरीक्षण। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर का चुनाव जीता, शैली ओबरॉय बनी मेयर, मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर की कमान। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर, आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। 38 दिन ही दिल्ली की मेयर रहेंगी शैली ओबरॉय। डीएमसी एक्ट के तहत 31 मार्च तक ही कर सकेंगी काम, 1 अप्रैल को फिर से होगा चुनाव। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का आज विरोध प्रदर्शन, डीडीओ मार्ग से आम आदमी पार्टी ऑफिस तक करेंगे मार्च। जासूसी कांड पर घिरे मनीष सिसोदिया, बीजेपी ने सीबीआई से गिरफ्तारी की उठाई मांग, कहा केजरीवाल की भी हो सीबीआई जांच, सिसोदिया ने बताया झूठा केस।
भिवानी के हुड्डा पार्क में आज वीएचपी बजरंग दल और हिंदू समाज की महापंचायत। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दोपहर 12 बजे महापंचायत। राजस्थान पुलिस ने जांच के दौरान सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी की जब्त, गाड़ी से मिले खून के निशान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एविडेंस प्राप्त हुई वो थी वह वाहन जिसमें मारपीट करके इन दोनों व्यक्तियों को, जुनैद और नासिर को यहां से ले जाया गया। भिवानी में हुए जुनैद नासिर हत्याकांड मामले में आरोपियों के चेहरे आए सामने। राजस्थान पुलिस ने 9 लोगों की फोटो जारी की। आरोपियों में गोरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर नहीं। भिवानी केस के आरोपी श्रीकांत के घर पहुंचे साधु संत। राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम दिनेश ने कहा पुलिस पर एफआईआर अनुचित। भवानी केस को लेकर हुई महापंचायत। हरियाणा के पलवल में महापंचायत। बजरंग दल पर लगे फर्जी आरोप हटाने की उठाई मांग। बीएचपी ने मामले में सीबीआई जांच की उठाई मांग। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा सभा में अंतिम कील ठोकने आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। साक्षी महाराज ने रामचरितमानस को बताया साक्षात भगवान राम का स्वरूप। कहा विपक्ष की स्थिति खिस्यानी बिल्ली खंबा नोची वाली। विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई है। रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। हरियाणा सरकार आज पेश करेगी बजट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट करेंगे पेश। 2024 चुनाव से पहले खुलेगा सौगातों का पिटारा। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज होगा शुरू। 29 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की होगी शुरुआत। बिहार में सीएम पद को लेकर तनातनी के बीच तेजस्वी यादव का बयान। कहा हड़बड़ी नहीं, महागठबंधन में नहीं कोई तनाव। 24 में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाना मकसद। किसान समागम में अंग्रेजी में बोलने वाले युवक पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में हिंदी को भूल गए क्या? इंग्लैंड नहीं बिहार है, मोबाइल देख लो नए नए शब्द बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। तेजस्वी का इंतजार करने पर कसा तंज। बोले नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई है? क्या स्थिति हो गई नीतीश कुमार जी की? 2.5 घंटा 2 घंटा नीतीश जी इंतजार करें अपनी मंत्रिपरिषद के किस सदस्य के लिए। अब उनकी ऐसी व्यवस्था देखकर हम लोगों को भी अंदर से बड़ी परेशानी होती है। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस ने भरा दम। खड़गे ने कहा पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस में बनेगी गठबंधन की सरकार। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा 2019 से नहीं सीखा सबक। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का गोली दागने का एक और वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में की हर्ष फायरिंग। धीरेन्द्र शास्त्री बोले जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। राजस्थान के राजसमंद में बालाजी की मूर्ति खंडित। हिंदू संगठनों में आक्रोश। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। हिंदू संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की उठाई मांग। राजसमंद जिले के कांकरोली कस्बे के पास कोएट गांव में हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे। मौके पाया तो हमने स्थिति देखी कि भाई मंदिर मूर्ति जो खंडित हो रखी थी और खंडित होने के बाद गांव वाले सभी मेरे वार्ड के वासी इकट्ठे हुए हैं। और अब ये है कि ये हमारी सबकी यही मांग है कि भाई जो भी कोई भी अपराध हो, किसी ने भी अपराध किया हो, उसको सजा मिलनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज उज्जैन दौरा। दोपहर 1 बजे महिदपुर पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में सांस्कृतिक गांव आदि व्रत का उद्घाटन किया। 7 जनजातियों के गांव के परिदृश्य को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य दल की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं आभारी हूं। भारत की कला, भारत की संस्कृति, भारत के विचार दुनिया में ले भी गए हैं और विश्व कल्याण के लिए होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने श्रीकांत शंकर देव कला क्षेत्र में मत्स्य और पशु चिकित्सा विभाग के पदाधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी यूथ मोर्चा का प्रदर्शन। हेमंत सोरेन का शव यात्रा निकालकर जताया अपना विरोध। युवाओं के सपनों की हत्या करने वाली सरकार है, की हत्यारी सरकार है। भी युवा बेरोजगार सड़कों पर निकले हैं अपने वाजिब मांगों को लेकर तो उन्हें लाठियां खानी पड़ी है। बागपत में दाढ़ी वाले फरमान पर मुश्किलों में दारुल उलूम अल्पसंख्यक आयोग ले सकता है एक्शन। मुस्लिम छात्रों ने शिकायत की तो फैसला लेगा आयोग।
संभल सांसद ने किया दारुल उलूम के प्रोफेसर का समर्थन, बोले इस्लाम में दाढ़ी रखना जायज, उन्होंने जो भी कहा सही कहा। चंडीगढ़ में ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हुई, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने गृह जिले गाजीपुर का किया दौरा, समाजसेवी राजकुमार त्रिपाठी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हुए शामिल, सहकारिता गोष्ठी को संबोधित भी किया। कुमार विश्वास ने आरएसएस पर दिए गए बयान पर मांगी माफी, वीडियो जारी कर दी अपनी सफाई। उज्जैन में बीजेपी नेता ने कुमार विश्वास के पोस्टर पर कालिख पोती, आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर मचा बवाल। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम ने की राज्य पुलिस की तारीफ। सीएम का बयान, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक था, पुलिस ने 6 महीने में सभी डकैत गिरोह को राज्य से समाप्त कर दिया। एक जमाना था जब उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक हुआ करता था। विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही सारे डकैत गिरोह समाप्त किए, तो हमारी मध्य प्रदेश पुलिस ने समाप्त किए। 3 तलाक पर अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा कि 3 तलाक इस्लाम भी नहीं मानता। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक करके 3 तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, ईसाई समुदाय ने पीएम को बताया युवाओं को बढ़ावा देने वाला नेता। प्रधानमंत्री मोदी आज से बजट के बाद 12 वेबिनार को करेंगे संबोधित, ये वेबिनार 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिन में 3 राज्यों का तूफानी दौरा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे अमित शाह। कर्नाटक के बेलारी में विजय संकल्प समावेश में आज होंगे शामिल अमित शाह। बेंगलुरु में भारतीय राजनीति के 65 साल का परिदृश्य और मोदी के नेतृत्व में व्यापक बदलाव परिचर्चा सत्र को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज लेंगे शपथ, सुबह 11:30 बजे राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन, रूसी आक्रमण की सालगिरह पर आयोजन। भारत में G20 विदेश मंत्रियों की होगी बैठक, दिल्ली में 1 और 2 मार्च को होगी बैठक, रूस के विदेश मंत्री संगेई, चीन के विदेश मंत्री होंगे शामिल। इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव के बीच बीजिंग में भारत और चीन के बीच बड़ी बैठक, कमांडर लेवल की 26वीं बैठक में LAC पर शांति बहाली को लेकर चर्चा। संजय राउत के खिलाफ ठाणे पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ, आईपीसी की धारा 211, 153A, 500, 501, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने संजय राउत के खिलाफ की पुलिस स्टेशन में शिकायत। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे से नहीं छीना शिवसेना का नाम निशान का, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोकने दोनों गुटों से 14 दिन में मांगा जवाब। शिवसेना विवाद पर शरद पवार का बयान, बोले चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो सरकार चाहती थी, बाला साहब ने पार्टी उद्धव को सौंपी थी।